हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टेक्सटाइल इंडस्ट्री रन्स इन ए शेड. दिस शेड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड surmounted by a half cylinder. If the base of the industry is of dimensions 14 meter by 20 meter and the height of the cuboidal portion is 7 meter, find the volume of air that the industry can hold. Further, suppose the machinery in the industry occupies a total space of 400 meter cube, then how much space is left in the industry? Dear students, आपको एग्जाम में ये फिगर आंसर शीट पे ज़रूर बनानी है. मैं यहाँ पे इसलिए ड्रॉ कर रहा क्योंकि ये ऑलरेडी अच्छे से ड्रॉ की हुई है, बट आपको एग्ज़ाम में इसको ड्रॉ करना है. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जब ऐसा हमारा कोई क्वेश्चन है तो हम इसको कैसे करेंगे. देखिए, ए टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज इन शेप ऑफ a cuboid and half cylinder. ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्यूबॉइड की तरह है और हाफ सिलेंडर की तरह है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड. ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे, देखिए एज, ठीक है, इसमें गिवन है डायमेंशंस. ठीक है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ एल कितनी हो जाएगी, 20 मीटर. ब्रेड्थ बी कितनी हो जाएगी, 14 मीटर. एंड हाइट एच कितनी हो जाएगी, 7 मीटर. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच. तो ये क्या हो जाएगा, 20 इंटू 14 इंटू 7. ठीक है, 7 टू ज़ा 14 इंटू 14 196. तो ये क्या आ गया, 1960 मीटर क्यूब. ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्या कहेंगे, डायमेंशंस ऑफ सिलेंडर. अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या कहेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर, जो हाइट ऑफ सिलेंडर है हमारी, जिसको हमने h मान लिया, वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्यूबॉइड. वो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड के इक्वल है. लेंथ ऑफ क्यूबॉइड मतलब L, तो वो कितनी आ गई हमारे पास, 20 मीटर. कितनी आ गई, 20 मीटर. उसके बाद डायमीटर ऑफ सिलेंडर, जो डायमीटर ऑफ सिलेंडर है, ठीक है, वो किसके इक्वल आ गया. ठीक है, वो किसके इक्वल आ गया, ये क्या है, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड है ना, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड. तो ये कितना आ गया, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड कितना है, 14 मीटर. अगर हमें डायमीटर पता चल गया तो हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर. रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 14 बाय 2 मीटर, दैट इज इक्वल टू 7 मीटर. ठीक है, here we see it is of shape half cylindrical है ना, हाफ सिलेंड्रिकल के अकॉर्डिंग है ये शेप. therefore वॉल्यूम ऑफ cylindrical portion वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच. तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच बाई 2. ठीक है, इसको सोल्व करो. 1/2 पाई कितना होता है, 22/7. आर कितना है, 7 का स्क्वायर. एच कितना है, 40. फर्दर 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 40. ठीक है, 7 से 7 कट हो गया, ये 11 आ गया. तो ये क्या आ गया, 11 इंटू 7 इंटू 40. 14 7 ज़ा 98. ठीक है, यहाँ पे कर लीजिए 98 और 98,
दैट इज 1078। क्या आ गया 1078। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या आ गया 1078। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हाइट 20 है क्योंकि 14 तो हमारा डायमीटर था। इट मीन्स ये दोबारा कीजिए, 7 टू ज़ा 14, 154, ये आ गया 1540। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल पोर्शन कितना हो गया 1540। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर टोटल एयर क्या था, टोटल एयर किसमें, इन इंडस्ट्रीज वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, कहाँ है, 1960 प्लस 1540, दैट इज 0 0 5 3500 मीटर क्यूब। तो ये हमारा किसका एरिया निकल गया, जो वॉल्यूम का, जो हमारा जो ये शेड है, जो इंडस्ट्री है, उसके अंदर जो टोटल एयर है वो कितनी है, 3500 मीटर क्यूब। अब वो क्या कह रहा है, द मशीनरी ऑक्यूपाइज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मशीनरी, वो कितनी है, इज इक्वल टू 400 मीटर क्यूब। ठीक है, वो कितनी है, 400 मीटर क्यूब। तो हाउ मच स्पेस इज लेफ्ट, स्पेस लेफ्ट इन इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री में हमारा कितना स्पेस लेफ्ट है, कितना है, 3500 माइनस 400 इज इक्वल टू 3100 मीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को देखिए स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है हमें रीचेकिंग इसलिए करना पड़ता है। देखिए अब यहाँ पे एक छोटी सी गलती से हमारा सारा आंसर गलत हो जाता, वो कुदरती एकदम से अगर हमें पता चल गया तो हम इसको रेक्टिफाई कर पाए, अदरवाइज़ अगर हम ना पता चलता, नज़र ना पड़ती हमारी, तो हम इसको 14 करके सॉल्व कर देते और सारा आंसर निकाल देते और यहीं से हमारा एक ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाता जो हमें अच्छे से आता था। तो इस चैप्टर में इस चीज़ का ध्यान रखना।